मम्मी मम्मी हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र और यहाँ हम लोग देवघर में घूम रहे हैं। और देवघर आए और सावन मेला का मज़ा न लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोनों जगह जल चढ़ा लिए हम लोग। वासुकीनाथ जी में भी आज चढ़ गया जल और कल हमने चढ़ा दिया था वैद्यनाथ धाम में। और फिलहाल यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मेला, सावन मेला। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रसाद, उसके बाद बाकी कुछ भी लेंगे। और यहाँ पे कांवरियों की जो भीड़ है वो बिल्कुल कायम है। जैसे भीड़ कल थी वैसी भीड़ आज है। और शाम के वक्त ही ज़्यादा भीड़ आती है और ये जल चढ़ा के 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोग प्रसाद में ले रहे हैं पेड़ा और पोहे, जो पतले वाले चूड़े होते हैं, पेपर पोहा। और ये जो पेपर पोहा है ना, ये हमारे बिलासपुर, रायपुर, मतलब छत्तीसगढ़ से ही जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे जाके बिकता है और हम लोग छत्तीसगढ़ से जाके और लेके आते हैं वहाँ से, ऐसा है। और ये पोहे की मतलब बिल्कुल पतले होते हैं ना, तो इसका जो डिमांड रहता है बोलबम में, देवघर में पूजा में, मतलब इसे ऐसा मान लिया गया है कि ये भी मतलब बोलबम का प्रसाद मतलब पेपर पोहा और पेड़ा, इलायची दाना। तो इलायची दाना है और बैर का एक चूरन आता है, वो भी बहुत पसंद करते हैं सब। तो वो ले लिए हैं हम लोग। रक्षा सूत्र लिए ढेर सारा। मतलब इस तरह से जितना भी प्रसाद का जो है ना, पहले हम लोग उसकी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद बाकी का करेंगे। और हाँ, एक ख़ास बात और, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। रीज़न बस ये था कि मैं मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी रह रही थी वहाँ से आने के बाद कि मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए ऐसा वैसा कुछ भी मत समझना। बात यही थी कि मैं बस बिज़ी थी, वीडियो एडिट हो ही नहीं पा रहे थे। वीडियो बन रहे थे, बस एडिट नहीं हो रहे थे। तो बस फाइनली अभी मुझे वक्त मिला है तो मैंने एडिटिंग शुरू कर दी है। और अब आप लोगों के पास शायद क्या, कंफर्म ही, मतलब कंटिन्यू अब वीडियोज़ आएंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड शॉपिंग कर रहे थे। हस्बैंड क्या, दोनों बच्चे भी साथ में ही थे। और यहाँ पे हम लोग ना पूजा के लिए कुछ सामान ले रहे थे। मैं ना अपने घर के पूजा मंदिर के लिए कोशिश करती हूँ, अगर किसी भी धाम पे जाऊँ तो वहाँ से ज़रूर कुछ लेके आऊँ। तो मैं दिया ले रही थी क्या, मतलब ले ही ली थी, बट मोल भाव सही से नहीं हुआ तो फिर मैं उसको छोड़ दी। होता है ना, लेडीज़ का होता ही है, मोल भाव करके ही लेती हैं चीज़ें। पर हस्बैंड जी जब साथ में रहते हैं ना तो वो मोल भाव होने नहीं देते हैं। क्योंकि मैं उसको कुछ भी कम करने के लिए बोलूँ तो ये बोले ले लो ना इतने ही में। मैं तो वो दुकान वाला भी समझ गया कि पैसा मिल जाएगा, तो फिर मैं बोली नहीं, अब मैं तो लूँगी ही नहीं, मुझे वही रेट में चाहिए जो रेट मैं बोल रही हूँ। तो हस्बैंड और दुकान वाले एक रेट पे अड़े थे, मैं अपने दूसरे रेट पे अड़ी थी। तो फाइनली मैं उस दिए को तो नहीं ली, बाकी और सारे सामान ली। जैसे सुहाग का सामान होता है ना, तो उसमें मोल भाव नहीं कर सकते हैं, वो जितना बोले उतना देना पड़ता है। तो वो तो खैर मैं अब ले ली थी बिंदी, तो मैं ले ली फिर उसको। और ये जो बिंदी है ना, मैं इसको इकट्ठा ले आती हूँ। और जब भी तीजा हुआ, मतलब बहुत सारे भी आगे आने वाले त्यौहार है ना, अब तो त्यौहार की लाइन लग जाती है। सावन आया कि बस त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे त्यौहार में ना चढ़ाना होता है हम लोगों को पूजा में, और दान भी करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर मुझे दिख जाती हैं ना कहीं भी, ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे, कहीं भी दिख जाती हैं तो मैं ढेर सारे ले लेती हूँ। तो बस वही सारा कुछ मैं ले रही थी। और हस्बैंड जी मतलब एक तरह से कहना चाहिए मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे कि इतना मतलब बार्गेनिंग कौन करता है। मैं बोली मैं तो करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बार्गेनिंग करना हम लोग का अधिकार है, मतलब हम औरतों का। चाहे, और सीधी सी बात है, सावन का मेला है तो मेला मतलब वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए ना, और यहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसलिए मैं मतलब बार बार बार्गेनिंग कर रही थी कि मुझे सस्ती चीज़ें मिल जाए, ताकि मैं भी बोल सकूं कि मेले में इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। पर अभी तक का जो मुझे ये सावन मेला मिला है ना, इसमें मुझे कहीं भी कोई चीज़ सस्ती नहीं मिली है।
सब चीज़ यहाँ पे महंगा ही रहता है। तो अब वो गलतफहमी अब मत पाल के रखना कि मेले में सस्ती चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। अभी वहाँ भी वही रेट मिलेगा आपको जो आपके घर के पास मिलता है। तो बस यहाँ पे सुहाग का सामान का और प्रसाद का शॉपिंग किए। उसके बाद ना हमें एक बहुत ही अच्छा सा शॉप दिख गया था, आगे आपको वीडियो में दिखेगा, और वो छोटू की वजह से दिखा था पिछली बार। तो हम लोग पिछली बार भी वहाँ गए थे और इस बार मतलब हम पूरे साल हम लोग वेट कर रहे थे कि वहाँ जाएंगे और ये चीज़ें लेनी है। तो बस जाते ही वहाँ पे टूट पड़े थे हम लोग। एक्चुअली मेले में अब सस्ती चीज़ें इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि महंगाई उनके ऊपर भी छा गई है। और वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो दुकानें हैं ना, इसको लगाने का हमें जो मतलब मिलता है और इस ज़मीन का जो पैसा हमें देना होता है, एक 1-1.5 लाख हम लोग इसका 1 महीने का किराया देते हैं। तो इसलिए हम मतलब उसको मतलब कहना चाहिए कि सामान तो बिकता है लेकिन हमें जो 1-1.5 लाख किराया देना होता है, तो उस बजट को मैनेज करने के लिए हम लोग सामान को बहुत ही ज़्यादा सस्ते में नहीं बल्कि जितना हो सके उतना महंगा बेचते हैं। तो बस यही सब बातें वो बता रहे थे और सच में महंगाई हर जगह है। खैर जो कुछ भी कहिए, मतलब मेला आए हैं तो मेले में कुछ सामान तो लेना बनता है ना, तो इसलिए बस मैं ले रही थी जो चीज़ें ले सकती हूँ। मेला में सस्ता मिलता है, 1 लाख रुपये जमीन भाड़ा लगता है, ये सस्ते हैं। 5,000 रुपये म्यूनसिपालिटी लेता है, 5 रुपये बिल लेता है। मेले में ना जो चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं नॉर्मली दुकानों में, वो चीज़ें भी दिख जाती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ख़रीदने से ज़्यादा मुझे देखना अच्छा लगता है। हर वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि बचपन में हम लोग भी देखे रहते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे छोटे छोटे से पर्स मिले तो मैं उनको भी ले ली। घर पे चल के दिखाऊँगी कि किस तरह के हैं ये। और यहाँ पे बहुत सारे रबड़ थे एक ही पैकेट में। तो बस यही सारी चीज़ें देख रही थी। और यहाँ पे वीडियो जो है वो मेरा बड़ा बेटा बना रहा है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि प्लीज़ वीडियो बना देना, क्योंकि मैं शॉपिंग में व्यस्त हो जाती हूँ तो फिर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पे ढेर सारी चूड़ियाँ हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। अगर आप लोग भी आओगे ना तो यहाँ वाले मेला में ज़रूर आना। और मतलब मेला में तो आ ही गए हैं, मैं मतलब इस दुकान में ज़रूर आना, एकदम बिल्कुल रोड में ही है, मंदिर के ही बगल से हैं। तो बढ़िया अच्छा शॉपिंग किए। उसके बाद आज क्या हुआ था, सुबह मतलब मैं कल से ही कुछ नहीं खाई थी, 1-2 केला कल खाई थी और आज 1 कटोरी दही खाई थी। और अभी शाम में फिर मैं बच्चों के साथ पास्ता खाई और बच्चों ने भी कहा कि हमें चाउमीन पास्ता ही खाना है, खाना नहीं खाएंगे करके, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा घूमते रहते हैं ना, वहाँ भूख लगती नहीं है। दोपहर में जो खाए थे तो खाए थे। फिर उसके बाद आ गए हम लोग, अपना पैकिंग वैकिंग किए और फटाफट से आ गए उस होटल में जहाँ पूरा ग्रुप रुका हुआ था। क्योंकि हम लोग लेडीज़ हूँ मैं करके, तो हम लोग दूसरे होटल में रुकते हैं जो हमारे गुरुजी मतलब पंडा जी हैं, कहना चाहिए गुरुजी नहीं, पंडा जी हैं वो, तो उनके यहाँ हम लोग हमेशा रुकते हैं। और यहाँ बाकी पूरा ग्रुप रुक जाता है, मैं लेडीज़ हूँ करके इसलिए। बस अब यहाँ से बाबा की नगरी से विदा होने का वक्त आ गया है और सब नीचे आएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग निकलेंगे और हम लोग की तैयारी हो गई है इस तरह से। दो दिन खूब आनंद लिए बाबा की नगरी का। बीमार रहने के बाद भी अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और मतलब बीमार हो जाते हैं आते आते, लेकिन फिर भी जब जल चढ़ाते हैं ना तो सारी थकान मिट जाती है। और अब ऐसा लगता है कि एक दिन और रहता तो रुक जाते थोड़ा सा, बट वही है, मन संतुष्ट नहीं होता है कभी भी, जितना मिलता है उससे ज़्यादा चाहते हैं। तो आज यहीं पे यहाँ से मतलब आज विदा हो जाएंगे हम लोग और अभी जाएंगे स्टेशन। और स्टेशन हमारी ट्रेन है लेट से, बट यहाँ पे ऑटो 10 बजे के बाद मिलती नहीं है, इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना पड़ता है और स्टेशन पे जाके बैठना पड़ता है। तो चलिए फिर।
और इस होटल में ना ये जो कांवर स्टैंड है ना बहुत ही प्यारा दिखता है मुझे, यहाँ पे बना के रखा हुआ है। मतलब जो भी ऊपर जाएगा होटल में तो यहाँ पे अपने कांवर रख देते हैं, क्योंकि कांवर को कायदे से कहना चाहिए सोने वाली जगहों पे नहीं ले जाई जाती है, मतलब हमेशा बाहर में रखा जाता है। तो होटल के बिल्कुल एंट्रेंस में ही ये रखा गया है, ये वाला जगह बना के रखा गया है। और नीचे जो होल है ना उसमें ढेर सारे, मतलब ढेर सारे तो नहीं है, 2 या 3 हैं, 3 कछुआ हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं वो। और 4 थे एक्चुअली, लेकिन एक बहुत लड़ाकू था तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके रखे हैं। और यहाँ पे मेरे जेठ का लड़का कांवर बांध रहा था, क्योंकि अब निकलना है ना, तो ट्रेन में फिर 1 2 3 करके कांवर बंधे हुए रहते हैं एक साथ ना, तो उठाना और रखना आसान हो जाता है। और बस अब बाबा की नगरी को विदा कहने का वक्त आ गया है। बुरा भी लगता है थोड़ा सा, और हम लोग ऑटो कर लिए हैं और यहाँ से अभी पहुँच गए हैं स्टेशन पर। और स्टेशन पे आते ही वेटिंग हॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि हम लोग स्टेशन के ही, मतलब जहाँ पे ट्रेन आनी रहती है वहीं पे प्लेटफॉर्म पे ही अपनी पन्नी बिछाते हैं और उसके बाद आराम करते हैं। और यहाँ पे छोटू काफ़ी ज़्यादा मतलब थक गया था, उसको फीवर था तो उसको दवाई दी थी तो वो सो गया था। और बस हम लोग यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में अभी 2 घंटे टाइम है और ये 2 घंटे काटने हैं ऐसा है, क्योंकि मैं तो सो नहीं सकती हूँ स्टेशन पे। और यहाँ पे हम लोग को हो चुके हैं 2 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन लेट है। तो बस अब मतलब कहना चाहिए बोर हो रहे हैं। तो आई उसको भी अब धीरे से नींद आई और वो भी जाके सो गया, और हस्बैंड जी और मैं जगे हुए हैं। हस्बैंड जी अपने मोबाइल में, मैं भी अपने मोबाइल में, और मेरे नंदोई जी, दोनों मेरे बच्चे आराम से सभी सो गए हैं। और ट्रेन हमारी पूरी 1 घंटे लेट आई थी। तो आज का वीडियो दोस्तों फिर अब यहीं पे रोकूंगी और मिलूंगी आप लोग को सीधे मॉर्निंग में। तो ये रहा पूरा स्टेशन का लुक, किस तरह से भरा रहता है। और हाँ, एक अच्छी बात ये है कि पुलिस भी अपनी सेवा करते रहती है, मैंने हर 100 मीटर की दूरी पे एक पुलिस आपको ज़रूर दिखेगा, मतलब आरपीएफ। तो इनके लिए भी सैल्यूट है यार, बहुत मेहनत करते हैं। मतलब सावन मेला में ना इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है तो उसमें ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अभी यहाँ सीधे मैं मिल रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन में हूँ और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। मतलब सो के उठे ही हम लोग 10 से 11 बजे, हाँ 11 बजे सो के उठे हैं। और आते समय तो काफ़ी अच्छे खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, पर जाते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और जो ये लोग बेचते हैं ट्रेन में ना चीज़ें, मैं उसको ख़रीदना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो हम लोग स्टेशन के पास में ब्रेड बिस्किट इस तरह की चीज़ें लेके और फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बस सुबह के नाश्ते में वही सब खाए, और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर सब कोई सो गए थे। इतना ज़्यादा थकते हैं कि बस सो ही रहते। तो यहाँ दोपहर के 3 से 4 बजने वाले थे। तो राउरकेला में बिना लहसुन प्याज का खाना मतलब पूरे ग्रुप के लिए चढ़ता है क्या, मतलब सभी पेड करते हैं उसका पैसा। और ये खाने में था पापड़ और पनीर की सब्ज़ी, और साथ में था वाइट रसगुल्ला, चावल और रोटी है 2-2 पीस, दाल था, और इसमें है खीरा और गाजर, क्योंकि ये प्याज तो अलाउड नहीं है। तो प्याज हम लोग वैसे पूरे सावन नहीं खाते, और इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सावन भर पूरा प्याज नहीं खाते हैं। और हर बार ये लोग के ग्रुप का ना खाना यहीं से चढ़ता है। नाश्ता कोई भी कुछ भी खरीद के खा लेता है, और हम लोग का तो हर बार का ही रहता है, ब्रेड जैम मिक्सचर फली और इस तरह के मतलब फल वगैरह जो रहता है ना वही बस खरीद के हम लोग खाते हैं। बाकी मतलब बनी हुई चीज़ें जो होती है ना, जो बिकता है स्टेशन पे, उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग की जो इम्यूनिटी पावर और पेट जो है ना वो इतना कमज़ोर है कि कुछ भी खाते ही साथ बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ खाते पीते हैं। तो बस यहाँ पे खाना इंजॉय कर रही थी मैं, और खाना खाने के बाद मैं तो फिर से सो गई थी एक बार, क्योंकि काफ़ी थकान तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इतना आराम मतलब मिलता है ना, गद्दा और एसी रहता है तो फिर नींद आती भी है। और ये देखो अभी स्टेशन पे पहुंच गए हैं, और ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि हम लोग को 5 या 6 बजे का टाइमिंग रहता है, और हम लोग पहुंचे थे 8 साढ़े 8 बजे। तो यहाँ पे सारा कुछ पैक हो गया है। तो एक बैग तो एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 1 या 2 हो जाता है, एक गंगा जल का। खैर गंगा जल तो मैं जिसमें पूजा का सामान लाती हूँ फिर उसी में चला जाता है, और मिठाई का जो प्रसाद होता है ना वो सारे कुछ के लिए एक बैग हर बार हम लोग ख़रीदते हैं, और वो बाद में ना घर में बहुत ही काम आता है सब्ज़ी लाने के। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें ले लिए हैं और धीरे धीरे करके अब उठा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेन रुकने वाली है।
फाइनली बिलासपुर स्टेशन पे आ गए हम लोग और अब यहाँ से सभी से विदा लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग घर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उससे पहले हम लोग जाएंगे मम्मी के घर और वहाँ पे सभी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपने घर आएंगे और काफ़ी टाइम मतलब हो गया था, मतलब अब ट्रेन लेट होती है ना, तो अगर आधे घंटे लेट होती है तो वो धीरे धीरे कभी 1 से 2 घंटे हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता है। और हम लोगों को तो मुझे लगता है कि जहाँ से हम चढ़े थे वहीं पे 2 से 2.5 घंटे लेट हो गई थी ट्रेन, तो इसलिए 2 से 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे वेट किए थे और 1 घंटा, हाँ 1 घंटे लेट थी ट्रेन हमारी वहाँ पे, इसलिए इधर आते आते और लेट हो गई। तो बस यहाँ पे सब चल रहे हैं, स्टेशन से बाहर निकलेंगे, वहाँ से फिर ऑटो करके फिर घर की तरफ निकलेंगे। चलो भाई मिलेंगे फिर। फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए मतलब बोल बम गए, होके घूम फिर के आ गए और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से बीता, ये इस बात की खुशी है। मतलब जैसे गए वैसी खुशी खुशी आ गए हैं। और यहाँ पे स्टेशन पे ऑटो करके सीधे आए मम्मी के घर पे, यहाँ सभी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद घर पे जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कुछ भी पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल जाए। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।